सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्योंकि महुआ मोइत्रा की ओर से जो ट्वीट किए जा रहे हैं बार बार, उसमें उनकी ओर से जिक्र किया गया है कि ऐसे भारत में उन्हें नहीं रहना जहां पर कट्टरता सिखाई जाती है, और कम से कम उनकी बॉडी लैंग्वेज और ट्वीट को देखकर लग रहा है कि वो झुकने वाली कतई नहीं है। अब क्या करेंगे आप लोग? ये उद्दंडता है, किसी की भी ये वाचिक उद्दंडता है, और इस तरह की वाचिक लिखित उद्दंडता जिससे तमाम लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, किसी भी लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में अस्वीकार होगा। वो कहां जाकर रहना चाहती हैं? कुछ देशों में तो सर तन से जुदा होने का नारा लगने लगेगा अगर वहां पर जो है इस तरह के ट्वीट हो जाएंगे। ऐसे 50-60 देश हैं, ऐसे भी देश हैं आपके अमेरिका में, ब्रिटेन में, वहां के बहुसंख्यक आबादी के या अल्पसंख्यक आबादी की ही आस्थाओं पर प्रहार करके उसको लोकतंत्र या व्यक्ति की स्वतंत्रता की दुहाई दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते। वहां के संविधान को, वहां के कानून को, वहां की आस्था को, वहां की परंपराओं को, वहां की संस्कृति को स्वीकार करना पड़ता है। तो महुआ मोइत्रा की बात का समर्थन तो स्वयं ममता बनर्जी जी भी संकेतों में नहीं कर पा रही है। अलग बात है कि वो उस पर कार्रवाई करने से उनको संकोच है। बाकी और किसी धर्म की बात होती तो अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, उसके लिए वारंट इश्यू हो चुके होते, बंगाल की पुलिस दरवाजे तक पहुंच गई होती। लेकिन चूंकि उनकी सांसद यह कार्य कर रही है, उस पर उनको जो है संकेत में बोलना पड़ रहा है। यह भी ममता बनर्जी की एक तरह की जो है उनका दोहरा रवैया है। मैं चलती हूँ अब सीधे टीएमसी प्रवक्ता के पास, क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। संजय शर्मा जी, ये महुआ मोइत्रा का बयान तो टीएमसी के लिए गले की फांस बन गया है। ना आप उगल सकते हैं, ना निगल सकते हैं, ना कार्रवाई करते हुए दिखाई देना चाहते हैं। समझाइश चल रही है, लेकिन महुआ मोइत्रा समझने को तैयार नहीं। और अब तो वो आप ही लोगों को कविता के जरिए समझा रही हैं। वो कह रही है स्टैंड विथ मी। कविता लिखी पढ़ी आपने? तो महुआ मोइत्रा का जो बयान है वो गलत है या सही है? अगर उनका बयान गलत है तो क्यों नहीं कार्रवाई करती है टीएमसी उनके खिलाफ? देखिए, ऐसा है, अभी मैं माननीय भाजपा प्रवक्ता जी को सुन रहा था, बहुत रस लेकर इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, और यह स्वाभाविक तौर पर उनसे तो ऐसी प्रतिक्रिया की आशा की जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि महुआ मोइत्रा जी ने जब ये बयान दिया, हमारी पार्टी ने हाथों हाथ उस बयान को असंबद्ध, उस बयान से खुद को असंबद्ध किया। महुआ मोइत्रा क्यों नहीं माफी मांग रही हैं? आपने क्यों कहा कि माफी मांगो अपने बयान पर? वो तो आप ही लोगों को समझा रही हैं कविता लिखकर। वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? और वो भावनाएं इंसान कैसे व्यक्त करेगा, ये उसके अपने ऊपर निर्भर करता है। और जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हमने तो हाथों हाथ किया। अभी भाजपा प्रवक्ता कार्रवाई की बात कर रहे थे। अब बताइए, नूपुर शर्मा एपिसोड में जब अरब देशों में भारत की आजादी के 75वें वार्षिकोत्सव में जब अरब देशों में हमारे खिलाफ आवाजें उठने लगी, तब अरब आकाओं को खुश करने के लिए, नाम मात्र को दिखाने को कार्रवाई भी कितने दिन लगा दिए। हमने हाथों हाथ महुआ मोइत्रा जी के बयान को खंडन किया और ये कहा कि पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं है, ये उनकी व्यक्तिगत राय है। उन्होंने तो पार्टी से निकाल दिया है, आपने क्या किया? और कौन से देश में विरोध हुआ महुआ मोइत्रा को लेकर, जिसके बाद आप लोग कार्रवाई के इंतजार में हैं? जी, सवाल समझ में आया मेरा? नहीं, आप एक बार फिर बताइए। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने तो पार्टी से निकाल दिया, नूपुर शर्मा के बयान से अपने आप को पूरी तरह से अलग कर लिया। नूपुर शर्मा ने भी अपने बयान पर माफी मांग ली, उनका बयान गलत था, उन्होंने माफी मांगी। तो वैसे ही अगर हिंदू धर्म की आस्था, और यहाँ पर करोड़ों लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, वो आस्था रखते हैं मां काली में, अगर उनको लेकर इस तरह का बयान दिया गया है, आपके सांसद तो माफी मांगने तक को तैयार नहीं है। नहीं, वो और आपको किस देश का इंतजार है कि कौन से देश में इसको लेकर विरोध हो, जिसके बाद टीएमसी कार्रवाई करेगी अपने सांसद को लेकर? नहीं, एक बात मुझे बताइए, ये तो यहाँ तो पार्टी ने हाथों हाथ कार्रवाई की है। जब सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के संबंध में जो राय रखी, अपनी जो बातें कही, उसके बाद वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुई। भाजपा प्रवक्ता क्या कार्रवाई कर रही है? उसे केंद्रीय सुरक्षा मिली हुई है, केंद्र सरकार उनको सुरक्षा दे रही है। दुनिया भर की जब विभिन्न राज्यों की पुलिस उनसे मिलने जाती है, वो ट्रेसेबल नहीं है, और भाजपा प्रवक्ता हमसे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, इसमें प्रेम शुक्ला जी आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं अश्विनी जी फौरन आपके पास आऊंगी। ठीक है, आपके सवालों पर प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद वारिस पठान जी मैं आ रही हूँ आपके पास।
देखिए जैसा मैं प्रेम शुक्ला जी से एक आपने कहा सवाल पहली बार में ही पूछिए। नहीं कृपा करके अब बीच में न बोलिए। कुछ दिन पहले जब दिलीप घोष अब मेरी ने बात हो मां जाए। दुर्गा के बारे में जब आपत्तिजनक बात कही थी कि मां दुर्गा का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता, क्या आपकी पार्टी ने इस बात की कोई आवश्यकता भी समझी कि उन्हें समझाया जाए कि आप ऐसे अनर्गल बयान और अनर्गल प्रलाप न करें राष्ट्रीय मीडिया में? और मां दुर्गा का हमारे शास्त्रों में जिक्र तक नहीं है, दिलीप घोष ऐसा कहते हैं और आपकी पार्टी उन्हें इंडोर्स करती है और आप कार्रवाई हमसे करने के लिए कहते हैं। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, वो आपको आईना दिखा रहे हैं, आपके भी बहुत सारे नेता बहुतेरे हैं ऐसे। वो आईना नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि अपने आईने पर जो है धूल साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, जो चेहरे पे उनके लगी हुई है उस धूल को साफ करने का प्रयास आईने पे कर रहे हैं। देखिए दो प्रश्न उनके हुए, एक पहला प्रश्न जो नूपुर शर्मा के संदर्भ में कि नूपुर शर्मा के संदर्भ में हमारी पार्टी ने कार्रवाई की, हमारे जनरल सेक्रेटरी मुख्यालय आदरणीय अरुण सिंह ने प्रेस बयान देकर स्पष्ट किया कि हम किसी भी आस्था पे प्रहार करने वालों के विरुद्ध है। ये बहुत स्पष्ट हमारी ये है। अब उनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया है वो चल रही है। दूसरी बात सुन लीजिए, एक एक करके बीच में दोनों बोल रहे चित्रा जी कैसे चलेगा, उनको बोल लेने दीजिए वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं धैर्य से बात को जल्दी से आगे बढ़ाएं। मैं इनको धैर्य से सुन रहा था। ठीक है, अब ये कृपा करके बताएं कि महुआ मोइत्रा को निकालने में इनको भय क्या है? काली माता का अपमान करने वाली जो बंगाल की आराध्या हैं, उन काली का अपमान करने वाली से इतना प्यार क्यों है भाई? आपकी बंगाल पुलिस तो नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ी, महुआ मोइत्रा पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? दूसरा, आपने बोला शास्त्रों में कौन देवी है नहीं है ये कहना और उनका अपमान करना, एलजीबीक्यू का पोस्टर लेकर खड़े कर देना, यानी मां काली के बारे में उनकी यौन विकृति के वाला पोस्टर देना, इससे बड़ा अपमान होने के बाद भी आप बेशर्मी से महुआ मोइत्रा का समर्थन कर रहे हैं बंगाल की धरती पर खड़े होकर, जहां शक्ति पूजा की जो धरती है, जहां से शक्ति पूजा की परंपरा प्रारंभ होती है, उस बंगाल में इस तरह से मां काली का अपमान। फिर ये बीच में बोल रहे हैं चित्रा जी। ठीक है, एक एक करके जल्दी से आप अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, ये बात तो सही है ना, उपदेश कुशल बहुतेरे, दूसरों को तो उपदेश देना बहुत आसान है, दोनों ही लोगों पर ये लागू है। बीजेपी पर भी, टीएमसी पर भी। बिल्कुल हम पर बिल्कुल लागू नहीं है, रंच मात्र भी लागू हम पर नहीं है, लेकिन टीएमसी पर 100% लागू है। इस बीच केंद्र सरकार ने सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सिलेंडर के दाम पे आ गए, इसलिए मां काली का अपमान है। पहले तो डिसाइड कर लीजिए कि आप यहाँ पर महुआ मोइत्रा ने जो बयान दिया उस पर आप कहिए। महंगाई तो बहुत बड़ा मुद्दा है, घेरिए ना सरकार को, उठाइए हर जगह मुद्दा, कौन मना करता है? आप लोग भी तो टीवी चैनल का इंतजार करते हैं कि जब डिबेट में बैठेंगे उसी समय महंगाई करेंगे। उसके अलावा हमने तो नहीं देखा कि उस तरह का संघर्ष आप लोग, ठीक है सर, समझ में आ गया, सिर्फ टीवी चैनलों पर ही आप लोगों को महंगाई समझ में आती है।